जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों बार एक सवाल पूछा जाता है, खास तौर से सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत, जिसे हम पामस्ट्री विज्ञान भी कहते हैं, पामस्ट्री साइंस कहते हैं। अब जब भी किसी व्यक्ति की पाम देखी जाती है, हथेली देखी जाती है, तो कई बार व्यक्ति सवाल खड़े कर देते हैं कि हमारी हथेली में धन रेखा नहीं है, तो क्या हमारे पास धन नहीं आएगा? या धन रेखा यदि कमजोर है तो क्या हम धन के अभाव में जीवन जिएंगे? तो हमारे जितने भी साधक हैं, आज का ये कार्यक्रम छोटा सा है लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और कुछ चीज़ें आपको बताएगा भी, इसे ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 जनवरी सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। जरूरी नहीं कि सभी व्यक्तियों की हथेली में धन रेखा हो। अब धन, इसका नाम क्यों रखा है धन रेखा? क्योंकि ये भाग्य रेखा भी है। भाग्य रेखा के साथ साथ इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं, और यही रेखा शनि रेखा कहलाती है, यही रेखा धन रेखा कहलाती है, यही रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। यानी कि भाग्य है, आपकी हथेली में पहले से ही मौजूद भाग्य है, तो वो व्यक्ति अपने भाग्य के जरिए अपने जीवन को बढ़िया बना लेगा। अब ऐसी बात नहीं है, हमारे जीवन में भाग्य भी बहुत बड़ा कार्य करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो दुर्भाग्य में जीवन जी रहा होता है और उसे नाना भांति के उपचार उपाय करके अपने भाग्य को जागृत करना पड़ता है। हर इंसान की हथेली में जरूरी नहीं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक एक बीच में रेखा होती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, जिसे हम धन रेखा कहते हैं। तो सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में धन रेखा नहीं है तो क्या वो व्यक्ति निर्धन रहेगा? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको अपने हर एपिसोड में किसी न किसी अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए कठिनाई से जीवन को आगे बढ़ा करके आगे उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति की हथेली में ये दोनों ही हाथों में धन रेखाएं अच्छे से स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कुछ ना कुछ भाग्य के सहारे भी उसे मिलता रहेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से भी उसका भाग्य जागता नहीं है और वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहता है, उसकी ज़िंदगी वहीं की वहीं बनी रहती है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत कम मेहनत करता है, उसका जैकपॉट लग जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है, उस व्यक्ति को कहीं से धन मिल जाता है। तो व्यक्ति एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना पसीना बहा रहा हूँ, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों नहीं है? और इस व्यक्ति ने तो, मैंने देखा है, कुछ ऐसा किया नहीं और इसको तो साहब इनाम मिल गया। तो देखो बेटा, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये भाग्य रेखा है, किसी व्यक्ति की हथेली में ये धन रेखा है, हथेली के मध्य में जो होती है, वो एक जन्म की नहीं है, वो कई कई जन्मों के अच्छे पुण्य का वो उसकी हथेली में उदय है। तो हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपकी हथेली में भी ये धन रेखा पैदा हो सकती है, आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी ज्ञानवान बन सकते हैं, आप भी भाग्यवान बन सकते हैं। आज मैं इसका आपको निवारण भी बताऊंगा, ठीक है? तो एक पॉइंट ये हुआ, अगर हथेली में धन रेखा नहीं है तो ये बिल्कुल भी सोच करके ना बैठ जाएं कि आप निर्धन रहेंगे। सब्जेक्ट को मैंने घुमा करके लिया आज, हालांकि अनेकों बार हमने इस सब्जेक्ट में, आज से नहीं, करीब 30 साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं टेलीविज़न पर। अब यूट्यूब का टाइम है तो यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि भाग्य रेखा क्या होती है, लक लाइन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बताई हैं पहले भी, हमारे साधक जानते होंगे हमें। और हाँ, एक चीज़ है कि भाग्य रेखा में एक बात जरूर है, अगर दोनों हथेलियों में भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से नहीं है या बहुत ज़्यादा चीण झीण है या बिल्कुल ही नहीं है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य बदलने पड़ जाते हैं। अनेकों प्रकार के कार्य करने के बाद तब जाकर के कहीं उसके व्यक्ति के जीवन में लाभ की आशा की किरण उसको आती है। तो भाग्य रेखा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल अदा करती है, लेकिन अगर ना हो तो निराश नहीं होना। अगर ना हो
तो घबराना नहीं। अगर ना हो तो ये नहीं सोचना कि आप भाग्य विहीन हैं और आपका लक साथ नहीं देगा, आपका जीवन बेकार जाएगा। ये कदापि ना सोचना। तो भाग्य रेखा के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने एक नहीं, कम से कम इन 35-36 सालों में अनेकों ऐसे हाथ देखे होंगे कि हमने देखा कि व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छे से जीवन को जी रहा है। तो कभी भी छोटी-छोटी चीज़ों का मलाल मत करना। भाग्य रेखा नहीं होती है तो उसका सूर्य रेखा अच्छी होती है, कई बार उसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, कई बार उसका मरकरी बहुत अच्छा होता है, कई बार उसके मंगल बहुत अच्छे होते हैं, मार्स बहुत अच्छे होते हैं। अब मंगल भी तो धन बरसाते हैं, मंगल भी तो जीवन में मंगलता पैदा करते हैं। आपकी हथेली को देखना ये एक गणित है, एक जोड़-तोड़ है और इस गणित में जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव किया जा सकता है। ये आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लें। कैसे किया जा सकता है, ध्यानमाला के बाद समझाऊँगा, ज़रूर सुनना। और जो व्यक्ति इस समय हमारे साथ नए-नए जुड़े हैं, वो हमारे पिछले एपिसोड कि भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए, क्या है भाग्य रेखा, वो सारे हमारे एपिसोड देखें और आज वाले को भी ध्यान से सुनना। बस आज तो मैंने इसलिए टॉपिक बनाया है कि आप लोग मन से डर निकाल दें कि अगर भाग्य रेखा नहीं भी हथेली में है, तो आप अपने भाग्य को बना सकते हो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य पंडित श्री राम शर्मा जी एक बात हमें कहा करते थे और आज भी कह रहे हैं वो अपने सूक्ष्म रूप से ज़रूर, कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। समझे आप? तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़े लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है, बेटा आपको हर चीज़ों के बारे में हम समझाते रहें। आइए पहले ध्यानमाला से जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में जगजननी भगवती माँ इंद्राक्षी से, माँ दुर्गा से, माँ गायत्री से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरास्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो एक बात तो तय हो गई, अगर हथेली में भाग्य रेखा ना भी हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इन हाथों से पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम इन हाथों से मेहनत कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब जो भाग्य में लिखा है होगा तो वही। अगर जो भाग्य में लिखा है वही होगा, हम इस सहारे बैठ जाएं, हम बिल्कुल ही भाग्यवादी बन जाएं, बिल्कुल ही हम फैटलिस्ट बन जाएं, तो बेटा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो हर व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठ जाएगा कि भाग्य में होगा तो जॉब मिल जाएगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य में होगा तो बच्चे डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य में होगा तो किसान की खेत में
फसल उगाएगी, बीज डालने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भाग्य में होगा तो हमें अपने आप यात्रा हो जाएगी, अपने आप ट्रेन प्लेटफॉर्म हमारे घर के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है और अपने अच्छे कर्म से ही हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए आप कभी भी जीवन में हिम्मत मत हारना, कभी भी ये मत सोचना मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे जीवन जीऊँगा, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे जीवन जीऊँगा, मेरे पास अच्छा शरीर नहीं है, मैं कैसे जीवन जीऊँगा। हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर बड़ी होती है। आदमी की ताकत बड़ी नहीं होती, आदमी की सोच बड़ी होती है, आदमी की विल पावर बड़ी होती है। आदमी कितना भी बहादुर हो, लेकिन अगर वो डर गया तो उसकी बहादुरी बेकार है। और आदमी के अंदर ताकत तो कम है, लेकिन वीरता है, बहादुरी है, एक आदमी 100 पे भारी पड़ जाता है। समझे आप? इसीलिए हमें अपने विल पावर को जागृत रखना है। आप सुनिए बात, आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आप किसी भी मंत्र को जप रहे हैं, आप उसी मंत्र में प्राण डाल दीजिए। मतलब बहुत हृदय के साथ उस मंत्र की साधना करिए, उस देवी देवता को मानिए और अच्छे कर्म करते रहिएगा। और प्रातःकाल जब उठें तो उठते ही सबसे पहले अगर आपको मंत्र याद है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थित विष्णु, प्रभाते गुरुदर्शम, हथेली को रगड़ते रहें और ऐसे मंत्र पढ़ के अपनी हाथ की रेखाओं को प्रातःकाल उठते ही पहली दृष्टि आपकी हाथ की रेखाओं पर पड़नी चाहिए। छोटे छोटे नियम हैं, बताए गए हैं, करेंगे लाभ मिलेगा। मंत्र नहीं आता है तो भी अपनी हथेली को मल के ऐसे ही बस महसूस करें कि मेरी हथेलियों में भगवान का वास है, मेरी हथेली में भगवती सरस्वती बसती हैं जो विद्या की देवी हैं, मेरी हथेली में लक्ष्मी का वास है, मेरी हथेली में विष्णु जी का वास है। ऐसा महसूस करके हथेली को रगड़ के चेहरे पर मलें और जब बिस्तर से पाँव नीचे उतारें तो पहले दाहिना पाँव, वैसे तो नियम और भी हैं कि कौन सा स्वर नाक का चल रहा है उस स्वर के हिसाब से, लेकिन नहीं, आप राइट पाँव पहले उतार करके पृथ्वी माता को 3 बार प्रणाम करें, फिर अपना दैनिक कार्य करें। और उसके बाद भी यदि पहली दृष्टि आपकी है वो किसी हरी चीज़ पर, अपने गुरु के चित्र पर, अपनी मम्मी पर, कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों पर पड़नी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं आजकल, आँख खुली नहीं साहब, मोबाइल को आंखों के आगे अड़ा लिया साहब, कुछ भी उसमें देखने लग गए, है ना। आँख खुली नहीं साहब, पता नहीं उठते ही उनका मूड खराब हो गया, बहसबाजी पे उतर आए। तो बेटा उठते ही सबसे पहले अपने हाथ को देखो, अपना हाथ जगन्नाथ है, उसके बाद पृथ्वी माता को नमन करो, उसके बाद अपने गुरु को, अपने माता पिता को, उनसे चरण आशीर्वाद लो और उसके बाद अपना कार्य करोगे तो जीवन में शुभता आएगी आप लोगों के। मंत्र साधना को अच्छे से जपना और अपने जीवन में एक बार ब्रह्म विद्या की दीक्षा लें, गायत्री मंत्र की दीक्षा लें। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी उसका हनन नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता। अगर आप सही में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, आपका उद्धार होगा ही होगा। और दूसरी बात, किसी का हक ना रखें, हैं, किसी के मन को ना दुखावें, अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। एक उपाय हम आपको और बता देते हैं। क्या? गौ माता को जब रोटी खिलावें तो गाय की जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करे। अगर आपके हाथों को गाय चाटे, अब ये नहीं जबरदस्ती आप हाथों में मीठा मीठा मल करके जाएं कि गाय माता आपकी चाटे, वो नहीं साहब। नेचुरल आप गौ को प्यार करिए, गौ को प्यार करेंगे तो वो माँ है, वो आपको दुलार करने लगेंगे। तो आप क्या करें, जैसे रोटी खिला रहे हैं, थोड़ा हाथ बचा करके अपने हिसाब से समझिए सारी बातें, और कुछ ना कुछ उसमें गुड़ रख लें। आपके हाथों पर गौ माता की जीभ रखी जाए और कभी कभी गौ माता को पीठ से खूब अच्छे से आप गायत्री मंत्र पढ़ते रहें, पीठ को सहलावें, अपना इष्ट मंत्र पढ़ते रहें, पीठ को सहलाएं। गौ माता की सेवा करने से बहुत बड़ी मेवा मिलती है। और जितने भी सड़क पर जैसे डॉग्स हैं और बहुत सारे ऐसे जीव हैं, उनकी सेवा करिए, उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिएगा, पक्षियों को दाना डालते रहिएगा। बिना झोली के फ़कीर होते हैं, फ़कीर भी दरवाजे पर आता है ना, तो वो कुछ उसको चाहिए तो खा भी सकता है, अपनी झोली में भी रख सकता है बचा करके, लेकिन पशु और पक्षी के पास कोई झोली नहीं होती साहब, उसको जितना खाना उतना खा लेता है और वो छोड़ देता है। वो तो हम मानव ही हैं कि हमारा पेट कभी भरता नहीं। एक छोटी सी बात याद आई, एक राजा के दरबार में एक भिक्षुक पहुंचते हैं और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दी गई। अब साहब
बोले साहब मैं राजमहल में आया हूँ, उचित भिक्षा यहाँ होनी चाहिए, राजमहल है। अब साहब जो भी थे आसपास के लोग उन्होंने भिक्षा दी। बोले मेरा पात्र भर देना, मैं पहली बार आपके इस नगर में आया हूँ। बोले छोटा सा तो पात्र है बाबा आपके पास, ये तो हम 4-5 लोग ही इसमें कुछ डालेंगे तो भर जाएगा। बोले भर दीजिए आप। तो साहब उन्होंने अपनी जेब से जो भी निकालना था दिया। पात्र देखा, पात्र नहीं भरा। बात पहुँचते पहुँचते महल तक पहुँच गई, राजमहल तक पहुँच गई, राजा के कानों तक पहुँच गई। मंत्रियों ने राजा से कहा, मैं बड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, मंत्रियों ने राजा से कहा कि कोई ऐसे फकीर यहाँ आए हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं और कहते हैं मेरा पात्र नहीं भर पा रहा है, और कैसे ये पात्र भरे। हे राजन, हमने इसमें सब कुछ डाल दिया, हमने भी, मंत्रियों ने भी इसमें दान वान डाला, लेकिन ये तो भर ही नहीं रहा वास्तव में, लगता है कोई जादूगर है। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले अच्छा हमारे पास लाइए बुला करके। अब साहब फकीर राजा के पास गए। बोले भिक्षाम देही। बोले आपके पात्र में है तो? बोले भर दो राजा, आप तो राजन हैं, इसे भर दो आप। अब साहब राजा ने भी अपने, भाई राजा तो राजा होते हैं, उन्होंने भी अपने आभूषण उतारे और जो भी कुछ कहा, भाई जो भी हमारे पास है इसको इसमें डालो। डाला, वो पात्र नहीं भरा। साहब बड़ा आश्चर्य हुआ। साहब बोले राजमहल का कोष खोल दो, इसमें डालो, भरेंगे। अब तो नाक की बात आ गई, नाक नहीं कटनी चाहिए। अब बहुत कुछ उसमें डाला गया, वो भरा नहीं। तो राजा जो है पाँव में गिर गए, फकीर के पाँव पकड़ लिए। बोले हे भगवान हमें क्षमा करें, हम इस पात्र को भरने में सक्षम नहीं है, बस आप हमें ये बता दीजिएगा ये भरेगा कैसे, और ये पात्र बना किस चीज़ का है जो ये भर नहीं रहा है, कोई जादू है क्या है। अब राजन ने कहा कि ये मानव की खोपड़ी है, जिसे हम कपाल कहते हैं। ये मानव की खोपड़ी का कटोरा बना हुआ है, दान पात्र बना हुआ है, और मानव की खोपड़ी, मानव क्या कभी राजन क्या कभी भरी है? तो ये मानव की खोपड़ी तो भैया है, हम कितना भी दान पुण्य मांग लें, कितना भी कुछ कर लें, ये मानव की खोपड़ी वास्तव में नहीं भरती है ना। तो राजा फिर पैरों में गिरे। बोले प्रभु एक सवाल तो रह गया, ये भरेगा कैसे, ये भरेगा कैसे, ये तो हमें बताओ। तो फिर संत ने बताया कि बेटे प्रभु का स्मरण इस खोपड़ी में करते रहिए, भगवान का जब स्मरण होता रहेगा तो ये भर जाएगी। भगवान आपको ऐसा संतोष दे देंगे कि ये आपकी कोई चाहत ही नहीं रखेगी। तो बेटे धनवान बनना और उससे भी धनवान बनना और बहुत धनवान बनना, ये तो कभी भी सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतोष रखें, और आपके हाथ में यदि धन रेखा नहीं भी है तो भगवान को मानते रहिए। भगवान को मानने वाला निर्धन भी धनवान हो जाता है। चलिए आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।